प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने परिवार में इस नियम का पालन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार सकारात्मक ढंग से बदल जाएगा। सकारात्मक ढंग से आपके परिवार में परिवर्तन होने लगेंगे। साथियों, हम सबका उद्देश्य यही होता है कि हमारा परिवार अच्छा रहे, मानसिक सुख शांति रहे, धन धान्य की वृद्धि परिवार में रहे, लड़ाई झगड़े परिवार में ना हो। अगर हमारी संतान है तो संतान हमारा कहना माने, और संतान की इच्छा ही रहती है कि माता पिता का भी प्रेम मुझको प्राप्त होता रहे। लेकिन जब घर में उठापटक शुरू होती है, ऊंच नीच शुरू होती है, मनचाहा व्यवहार नहीं होता तो मन दुखी होता है। किसी का पति शराब पीता है, मारपीट करता है, बेटा झगड़ा करता है, तू मैं होती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है साथियों जो किसी की भी गृहस्थी को खराब करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे आपके घर में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। यह कोई टोना नहीं है, यह कोई टोटका नहीं है, पूरा वैज्ञानिक प्रयोग। यह प्रयोग अन्न से जुड़ा हुआ है। अन्न माने खाना, भोजन। कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। जैसा भी आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी भोजन करना शुरू करते हैं, आपकी जीभ पर जाती, दांत से चबाते तो रस बन जाता है, और रस से बनते बनते वो सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। उसके परमाणु आपके शरीर और आपके मन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो कोई गंदी कमाई खाता है, दूसरों को सताकर गंदी कमाई खाता है, पीड़ा देकर कमाई खाता है, उसकी और उसके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसा हमने कई बार देखा भी है, बात सही है, समझे ना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अन्न कुविचारों को लाता है, सुविचारों को मार देता है। तो उस घर में बड़ी कलह होती है, क्योंकि अन्न का बड़ा प्रभाव है। तो केवल अन्न का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बताऊंगा केवल वही करना है। सबसे पहले ये करना है, गंदी कमाई घर में नहीं लानी है। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, लिखाने के चक्कर में, उन्हें बड़ा बनाने के चक्कर में अपने गलत कर्म पैदा नहीं करने, क्योंकि उससे बड़े नहीं होंगे, बहुत सारी निगेटिविटी भी आपके साथ आएगी। ठीक है ना। तो करना क्या है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार की शुद्धि से आपका मन शुद्ध हो जाता है, सतोगुण की वृद्धि आपके अंदर होती है। आदमी को भोजन का कीड़ा कहा गया है, अन्न का कीड़ा है आदमी। और शरीर में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञान में कोश है, आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश अर्थात कोश माने खजाना, ये अन्नमय कोश है, ऊपर का जो दिखता है। इसके अंदर जो है प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, बराबर। तो अन्न की सहायता से मन तक पहुंच जाते हैं। जो लोग मांसाहार का ज्यादा सेवन करते हैं वो हिंसक होते हैं, ये निश्चित सी बात है। उनके अंदर थोड़ा एक हिंसा की फीलिंग ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि शाकाहारी लोग हिंसक नहीं होते, लेकिन हिंसा की मात्रा मांसाहारी लोगों में ज्यादा मिलती है। इसलिए आप चले जाइए मिडिल ईस्ट में, सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, लेबनान, इसराइल के आसपास हर चौथे दिन झगड़ा होता रहता है। इधर हमारा पड़ोसी देश है, इन्हीं क्रियाओं में लगा रहता है, क्योंकि हिंसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में तू मैं होती है, आपके घर में आपका कोई कहना नहीं मानता है, तो आप छोटा सा प्रयोग भोजन बनाते समय करना शुरू करें। जब भी भोजन बनाएं तो यही भावना करें कि इस भोजन को करने से पूरे परिवार की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और मन में कोई भी मंत्र बोलें, शिवोहम का जाप करें, शिवोहम, शिवोहम, या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। सब अच्छा होगा, इस भोजन को करने से सबकी बुद्धि बदलेगी, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ये भी बोल सकते हो भोजन बनाते बनाते, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इस भोजन करने वाले की बुद्धि का विकास हो, इसके अंदर सतोगुण का विकास हो, इसकी बुरी आदतें छूट जाएं। तो आप जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे साथियों, आटा माटाएं आटा गूंथती हैं या कुछ भी करती हैं, प्याज काटती हैं, कुछ भी करती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो जो उंगलियां हैं हमारी, उंगलियों से प्राण विद्युत निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी भाव के अनुकूल निकलती है। जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही उस इलेक्ट्रिसिटी के परमाणु होते हैं। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रमाण है। आपने देखा होगा जाड़े के मौसम में आप कंबल लपेट कर रखते हो, अंधेरे में जब आप उस कंबल को हटाते हो तो चिंगारियां उठती हैं। तो चिंगारी कहाँ से आई, इतना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, आपकी बॉडी से ही तो आई वो चिंगारियां। तो वो आंख से दिखती नहीं है, पर जो हमारे भावों के अनुसार निकलती है ऊर्जा। तो आप खाना बनाते समय ये भावना करें, वो इलेक्ट्रिसिटी के परमाणु, वो ऊर्जा के परमाणु आपके भोजन में चले जाएंगे। और भोजन में जाकर जब वो दूसरे व्यक्ति के शरीर का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक
परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। आप सोचो आज ही दें, आज ही परिवर्तन होने लगेगा, नहीं साथियों, महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। इसमें धैर्य रखना है। भोजन बनाते समय अपनी सोच शुभ रखें, नकारात्मक चिंतन बिल्कुल ना करें, अपनी पीड़ाओं को व्यक्त ना करें, अपनी पीड़ा देने वाली सोच को अपने अलग कर दें। इसीलिए माहवारी के दिनों में, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी के दिनों में, मासिक धर्म के समय में माता बहनों को रसोई में जाने से मना किया गया था आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन बाद में रूढ़ी बन गई वो, अरे तो पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई पाप वाप नहीं होता। इसलिए ये वैज्ञानिक कारण है, जिस समय आपकी दशा चिड़चिड़ी होती है, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होती है माता बहनों के अंदर से, क्योंकि माहवारी के समय पर जो उनका अचेतन मन है वो नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा होता है, इमोशंस को रिलीज कर रहा होता है। तो भोजन पर भी उसका इफेक्ट आता है। लेकिन फिर भी माता बहनें प्रेम पूर्वक भोजन बनाती हैं, तो गृहस्थी में तो माता बहनी भोजन बनाएंगे ना, तो परिवार खाता तो उस पर कोई ज्यादा वैसे इफेक्ट आता नहीं है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद ने बोला है कि भाई आप आराम करो, आप आराम करो। आराम की दृष्टि से भी ये चीज बोली गई थी कि आप थोड़ी पीड़ा में हो 5-6 दिन, तो आप आराम करो। लेकिन बाद में लोगों ने रूढ़ियां बना दी, रूढ़ियां बन जाती हैं, थोड़ा मामला कठोर हो जाता है, बात का बतंगड़ बनता है। तो वैज्ञानिक कारण यही था कि माता बहनें आराम कर सके और भोजन की शुद्धता बनी रहे। तो साथियों, इस प्रयोग को आप करना शुरू करो। यही कारण है कि होटल में खाने वाले लोगों का पेट सबसे ज्यादा खराब रहता है, क्योंकि होटल में कोई भी भोजन आपको इसलिए नहीं देता कि आपका अ, संतुष्टि मिले या आपको बस अच्छा लगे और ग्राहक हमारा बना रहे। तो अच्छा लगे और हमारा ग्राहक बना रहे, लेकिन जो बहरे होते हैं ना, बहरे बनाने वाले, वो बेचारे मजबूरी में खाना बनाते हैं, उनकी रोजी रोटी है वो। आपको आपको प्रसन्नता मिले, आपका सतोगुण बढ़े, इसलिए खाना नहीं बनाते, उनको तो सैलरी मिल रही है, बना रहे। तो होटल में खाना खाने वाले इसीलिए बदहजमी से पीड़ित देखे जाते हैं। वहीं घर पर खाना खाने वाले सुकून से खाना खाते हैं, वो तृप्ति घर के खाने से मिलती है, क्योंकि प्रेम में, साथ सकारात्मकता में बनाए गए खाने में, खाने के अंदर वो चीज बढ़ जाती है जो उस भोजन का अंश नहीं है। ना मसाला है, ना तेल है, ना सब्जी है। वो भोजन से परे की चीज उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसको प्रेम कहते हैं, इसको सात्विकता कहते हैं, इसको सतोगुण कहते हैं। और वो फिर आपके अंदर जाकर चमत्कार प्रदर्शित करने लगती है। साथियों, इस प्रयोग को करना, दूसरों को भी बताना, माता बहनें विशेष रूप से इस वीडियो को फॉलो करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो औरों को भी प्राप्त होते रहें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।